जी, हम स्टार्ट करते हैं सब कॉन्टिनेंट में मुग़लों की आमद। मुग़लों का जो दौर हुकूमत है वो स्टार्ट हो जाता है 1556 से। 1500 सॉरी छब्बीस भी नहीं। 1556 नहीं है, ये 1526 है। 1526 है ये। 1526 से लेकर 1857 तक जो है वो मुग़ल सब कॉन्टिनेंट पर हुकूमत करते हैं। अब ये मुग़ल आए कहाँ से थे? ये मुग़ल जो हैं ये भी हिंदुस्तान के नहीं थे, ये भी बाहर से आते हैं। अब तक जितने आपने देखे, गौरी देखे, आपने गजनवी देखे, वो सारे बाहर से आए हैं, अफगानिस्तान से आए। असल में ये जो इनका फाउंडर है मुग़लों का, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये बानी है मुगलिया सल्तनत का, बाबर। तो ये भी अफगानिस्तान से आता है। अब इसका बड़ा मशहूर सवाल है, पीपीएससी में रिपीट बार बार हो चुका है, ये मैंने बोर्ड में लिखा है, फरगाना। अफगानिस्तान में एक इलाका है फरगाना, फरगाना से आता है ये ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और बाबर में थोड़ा सा ये है कि इसमें मंगोल और अमीर तैमूर जो उज़्बेकिस्तान का था, और मंगोल जो मंगोलिया के लोग थे, वो दोनों जो है ना उनका खून जो है वो इसमें शामिल है। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर एक तरफ से इसके नानके बनते हैं और एक तरफ से इसके दादके बनते हैं। असल में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है ये उज़्बेकिस्तान से था, वहां से निकला, अफगानिस्तान में आया, अफगानिस्तान में इसने अपनी सल्तनत बनाई फरगाना में। अब इसकी नज़र जो है वो हिंदुस्तान पर थी। हिंदुस्तान में उस वक्त दो बड़ी ताकतें थी। नंबर एक इब्राहिम लोदी, लोदी डायनास्टी। नंबर दो राणा सांगा, जो राजा था हिंदुओं का, मेवाड़ का वो था उस टाइम, राणा सांगा राजपूत। अब राणा सांगा खुद दावत देता है अमीर इसको, बाबर को, कि आओ और हिंदुस्तान पर अटैक करो। इसका प्लान ये होता है कि बाबर अटैक करेगा हिंदुस्तान पर, इब्राहिम लोदी को शिकस्त देगा, वापस चला जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान में तो जो आता है वो वापस चला जाता है, इधर तो कोई रहता नहीं है, तो बाद में गवर्नमेंट जो है वो मैं संभाल लूंगा। लेकिन क्या होता है कि बाबर जो है वो हिंदुस्तान की तरफ मूव करता है। इब्राहिम लोदी और बाबर की फौजें जो हैं वो आमने सामने आती हैं, और इनकी लड़ाई कहाँ होती है? पानीपत में। पानीपत में, ये पानीपत की पहली लड़ाई होती है। पानीपत में 3 लड़ाइयाँ होती हैं, उनको हम आगे पढ़ेंगे। पानीपत की पहली लड़ाई जो है वो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर वर्सेस द लास्ट रूलर ऑफ द लोदी डायनास्टी, इब्राहिम लोदी, इन दोनों के दरमियान में होती है। और इसमें बाबर जो है वो लोदी को शिकस्त देता है और हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रख देता है और वापस नहीं जाता, कहता है यही हमारा मुल्क है। अब क्या होता है, राणा सांगा देखता है कि भाई ये तो लोदियों से जान छूटी है, तो ये मुगल आ गए हैं। तो फिर राणा सांगा जो है वो जंग करता है मुगलों के खिलाफ। तो राणा सांगा से जो जंग होती है बाबर की, उसको कहते हैं जंग खानवा। तो इसमें राणा सांगा को भी जो आपका बाबर है वो शिकस्त देता है। बाबर की वजह क्या थी जीत की? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जवाब है कि इसके पास था तोपखाना। हिंदुस्तान के लिए तोपखाना एक नई चीज थी। ये लोग लड़ते थे हाथियों पर और घोड़ों पर। तो जब हाथियों का लश्कर आता था, आगे से वो तोपें चलाते थे, तो वो हाथी डर कर वापस भागते थे और अपनी ही फौज को कुचल देते थे। तो ये इसकी ताकत जो है ना वो तोपें बन गई, और इस वजह से इसने इब्राहिम लोदी को भी शिकस्त दी और राणा सांगा को भी शिकस्त दी, और एक मजबूत गवर्नमेंट जो है वो कायम की हिंदुस्तान में बाबर ने। तो ये पहला फरमानवा है। इसकी जो बुक है जिसका सवाल आता है वो है तुज़्के बाबरी। जी, 1526 से लेकर 1540 तक गवर्नमेंट 1530 तक 4 साल गवर्नमेंट रहती है बाबर की, और 1530 से लेकर 1540 तक 10 साल गवर्नमेंट रहती है फिर बाबर के बेटे हुमायूं की। हुमायूं एक कमजोर हुक्मरान था। 1540 में इसको एक इसी की फौज का सिपहसालार जो है शेरशाह सूरी शिकस्त देता है और हिंदुस्तान में सूरी डायनास्टी की बुनियाद रख देता है। तो 1540 से लेकर 1555 15 साल तक हिंदुस्तान में सूरी डायनास्टी चलती है, जिसका पहला फाउंडर जो था वो शेरशाह सूरी था, और 5 साल तक शेरशाह सूरी जिंदा रहता है, और बाद में 10 साल इसके जानशीन जो हैं वो हुकूमत करते हैं। ये 5 साल हिंदुस्तान की तारीख का गोल्डन पीरियड कहलाता है, और कहते ये हैं कि बाद में जब अंग्रेज़ भी हिंदुस्तान में आया तो वो शेरशाह सूरी की पॉलिसीज़ को फॉलो करता था, और जो बेस्ट पीरियड जो है वो गिना जाता है आज भी हिंदुस्तान की तारीख में, शेरशाह सूरी का पीरियड। इसमें सबसे पहले तो जो इसका कारनामा है वो जर्नेली सड़क है। जर्नेली सड़क का सवाल आता है। जर्नेली सड़क पेशावर से चलती है और इंडिया में आगरा तक जाती है, पूरे पाकिस्तान को क्रॉस करती है जी। इसको ट्रंक रोड भी कहा जाता है, और इसके साथ बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज जो हैं वो इसके साथ अटैच हैं। जर्नेली सड़क या जीटी रोड,
जिसके ज़रिए आप यहाँ से रावलपिंडी जाते हो, जिसके बारे में उस CCPO ने भी कह दिया ना उस खातून के बारे में कि ये मोटरवे से क्यों गई, ये GT रोड से क्यों नहीं गई। ये वही GT रोड है जो शेरशाह सूरी ने बनवाया हुआ है। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान की बेहतरीन हुकूमत थी। 1555 में फिर सूरी डायनास्टी ख़त्म होती है और हुमायूं फिर वापस आता है, लेकिन 1 साल तक गवर्नमेंट कर पाता है 1555 से 1556 में, और हुमायूं की डेथ हो जाती है। इसके बाद हिंदुस्तान का वो सबसे बड़ा बादशाह आता है जिसने हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को मजबूत किया और 50 साल, लगभग 50 साल हुकूमत की। ये है अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। पहली बात कि ये अनपढ़ था, दूसरी बात दरबारों का मानने वाला था, पीरों का मानने वाला था। सवाल आता है PPSC में कि कौन सा मुगल बादशाह था जो नंगे पांव पैदल चलकर अजमेर शरीफ गया दरबार पर। तो उसका जवाब ये है अकबर। दीन इलाही का इख्तरा, इसने एक नया दीन बनाया जिसको दीन इलाही कहते हैं। हिंदुओं में शादियां की, गिरजाघर बनाए। अच्छा, 9 ज्यूल्स ऑफ अकबर, ये कहा जाता है 9 बंदे थे जिसको ज्यूल्स ऑफ अकबर कहा जाता है। 9 बंदे थे वो, उनका सवाल आ जाता है उसमें, सुन लें। नंबर 1 है, ये इसके दरबारी नौरतन थे, इसके दरबार में रहते थे और ये बहुत ज्यादा फनकार किस्म के और बड़े पढ़े लिखे और बड़े काबिल किस्म के लोग थे। कुछ इस किस्म का इनके बारे में, ज्यूल्स इसलिए इसको कहा जाता है, ज्यूल्स ऑफ अकबर। तो पहला बंदा जो है ये है बीरबल। इसको हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अक्लमंद और वाइज पर्सन शो किया गया है। दूसरा है राजा टोडरमल। तीसरा अबू अल फजल, और ये अबू अल फजल वो बंदा है असल जिसने ये दीन इलाही जो है ये बनाया। नेक्स्ट है ये था, तानसेन। जी सर, ये मौलवी टाइप बंदा था ना। जी जी, मौलवी टाइप ही था। तो नेक्स्ट है इस तानसेन। तरह तानसेन जो है ये गवैया था। फिर है राजा मान सिंह, फिर है मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खाने खाना और फैजी। फैजी जो है ये भी पोएट था, पोएट लॉरियट, ये इसके दरबार में अकबर के। तो ये लोग हैं जिनको 9 ज्यूल्स जो है वो बोला जाता है। तो यहाँ तक आपका जो पीरियड है ये अकबर का पीरियड था। अब यहाँ पर ना पानीपत के हवाले से क्वेश्चन है, ठहरें इसको फिर हम डिस्कस करते हैं।